और आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। सभी महासचिव और प्रदेश के प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वर्चुअल मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि आगे कांग्रेस पार्टी किसान के मुद्दों पर कहां खड़ी होगी, किस तरह से सपोर्ट करेगी। वर्चुअल मीटिंग के जरिए आगे की रणनीति पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मंथन होगा, जिसमें पार्टी के सभी महासचिव मौजूद रहेंगे। सभी प्रदेशों के प्रभारी मौजूद रहेंगे इस वर्चुअल मीटिंग में। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। आज पार्टी नेताओं के साथ सोनिया गांधी करेंगी मंथन। मोदी सरकार के लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश का अन्नदाता पिछले 45 दिनों से इसी तरह सड़कों पर डटा है। इन किसानों का एक ही लक्ष्य है, या तो सरकार उनकी मांगे माने या फिर कृषि कानूनों को रद्द करे। शुक्रवार को सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों के तेवर और सख्त दिखाई दे रहे हैं। उधर कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी महासचिवों और सभी प्रदेश प्रभारियों के साथ इस मुद्दे पर वर्चुअल मीटिंग करेंगी। इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सरकार को भी अपनी हट और जिद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जानती नहीं है कि समाज में या देश में कितनी बड़ी दिक्कत इस समय फैल रही है और आगे फैलेगी। इसको लेके अगर आपको लगता है कि कानूनों में 1-2 भी ऐसे प्रावधान हैं जो किसी को फायदा करते हैं, उनको दूसरी तरीके से सामने ले आए तो फिर भी मुझे लगता हो सकता बात बनेगी। लेकिन मुझे विश्वास इस कारण से नहीं है, क्योंकि जब सरकार जिद पर अड़ जाती है, और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, कुछ लोगों का अहंकार जन कल्याण से बड़ा हो गया इस देश में। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 33 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस सांसदों ने शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से राहुल गांधी के घर मुलाकात की। प्रियंका ने पार्टी सांसदों को पूरी तरह से किसानों के समर्थन में खड़े रहने को कहा। ये हमें विश्वास दिलवाया भी जैसे आप चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़े हैं और इसी तरीके से खड़े रहिए, और मैं भी हमेशा, हमारा परिवार और हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। और कहीं तक भी जाना पड़ा, कोई भी आगे स्टेप लेना पड़ा, कड़ा से कड़ा, वो आप भी लीजिए और मैं भी। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नियत साफ नहीं है जिनकी, तारीख पे तारीख देना स्ट्रेटेजी है उनकी। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। जाहिर है कांग्रेस इसके जरिए खुद को किसानों का हमदर्द दिखाना चाहती है, ताकि इसका फायदा वो आने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उठा सके। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, किसानों के मुद्दे पर लगातार किसान तो धरना दे ही रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। और साथ में जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, मसलन कांग्रेस में कल भी मंथन हुआ, प्रियंका गांधी से मुलाकात कुछ किसान कुछ कांग्रेस के नेताओं की हुई, और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर मंथन करने वाली है। वाजिद अली न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ सीधे सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाजिद, 9 दौर की बातचीत, लेकिन अभी तक बातचीत बेनतीजा रही। उधर विपक्ष की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दबाव बनाने के लिए सोनिया गांधी ने महासचिवों की, प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुलाई है। तो क्या किसान इसे अपने समर्थन के तौर पर देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से नवे दौर की जो बैठक है वो भी बेनतीजा निकली है। 15 तारीख जो है सरकार ने किसानों के साथ बातचीत करने के लिए दी है। 10वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले जो है जो किसान हैं उनकी क्या सोच है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो वर्चुअल मीटिंग रखी है उसके बारे में किसान क्या सोचते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जो है किसानों के समर्थन में आ रही है, कहीं ना कहीं अपना हमदर्द बता रही है। तो किसानों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से नवे दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली है, 15 तारीख को फिर से बातचीत होनी है, सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद लगती है? अब उम्मीद तो भाई हमें अपने से लगेगी, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। सरकार, कांग्रेस समर्थन दो, बीजेपी दो, सरकार तो सारी किसानों की दुश्मन नहीं है। बताओ कौन सी सही? कांग्रेस जो है किसानों का हमदर्द बता रही है। अरे हमदर्द अब बताए, जो कांग्रेस पहले भी तो थी,
जब भी इतनी हमदर्द थी जितनी अब है। जी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो मीटिंग रही है वो बेनतीजा निकली है और अब कांग्रेस पार्टी सामने आ रही किसानों के समर्थन में खुल के? भाई हम तो एक बात कहा, ना तो हमारी कांग्रेस है ना हमारा ये मोदी है, हमारा तो वो जो मसीहा उसे ही मानना जो हमारे 4 भाई किसानों की, इनकी पूरे आम जनता की सुनागा, बस हम तो उसे मानते हैं। अच्छा, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? वो आने वाली 15 तारीख में डिसाइड होगा। जैसे भी कॉल आएगी सब कुछ जब भी उजागर होगा मामला। उम्मीद है कि सरकार बहुत झुकेगी और झुका के छोड़ देंगे सरकार को। जी आप क्या कहेंगे? बस यही कहना है भाई, और क्या। हम तो पढ़े यहाँ से, जब तक हमारी मांग नहीं मानने का हो जब तक तो हम जाना ही नहीं यहाँ से। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन में आ रही है आप लोगों के, तो इस बात से आप खुश नहीं है? नहीं भाई, पार्टियों का तो इनका लड़ने का काम है, लड़ाने का काम है इनका, तो जो है वो करेंगी। हमारा काम जो अपना करने का वो हम कर रहे। ठीक है वाजे। बिल्कुल, जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी समर्थन में आई है उस पर किसानों का यही कहना है कि ये पार्टियां जो हैं ये आती जाती रहती हैं और ना इनकी कांग्रेस है। और जिस तरह से ये लगातार बातें कर रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है, पहले कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? जब जी। किसानों का मुद्दा जो है ज़्यादा ही उबाल मार रहा है, तब ठीक जो है है। कांग्रेस पार्टी समर्थन में आ रही है, अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। लेकिन अब 15 तारीख को इन्हें एक बार फिर से आस है कि 15 तारीख को जो है कुछ समाधान ज़रूर निकलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाजिद कह रहे हैं कि अब किसानों को उम्मीद है कि 15 तारीख को समाधान निकलेगा, जब एक बार फिर से 10वें दौर की बातचीत सरकार के साथ होगी।